अब स्टूडेंट्स हम अपनी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, सीरीज क्या है हमारी, क्या चल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट, ठीक है। कोई इक्वेशन होती है, इक्वेशन मैंने बताया आपको मोटा मोटा के इक्वेशन ये है, ठीक है ना। तो जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इसमें और ये एक वेरिएबल की इक्वेशन है, ऐसा नहीं है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 टाइप का। यहां पर इस इक्वेशन को हम बोलेंगे दो वेरिएबल की इक्वेशन, क्योंकि दो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं तो दो वेरिएबल की इक्वेशन हो गई है, ठीक है, दो वेरिएबल की इक्वेशन हो गई है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 होल 1/4। यहां आप देख रहे हैं कि इंग्लिश का अल्फाबेट एक है, x है। अगर इस तरह भी हो कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7x, तो यहां भी इंग्लिश का अल्फाबेट एक ही बोला जाएगा। वेरिएबल एक ही है, सेम वेरिएबल है, एक्स वाई करके होगा तो दो वेरिएबल होंगे, एक्स ही है पूरी इक्वेशन में तो वेरिएबल एक है, एक्स है, ठीक है। वेरिएबल दो और वेरिएबल एक का तो ये मतलब हुआ, ठीक है। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बात ये समझ में आई होगी आपको। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण, यहां भी एक चर वाला रैखिक समीकरण, और ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर है यहां पर, ये बात समझ में आई। तो हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर, एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंदर x का मान ज्ञात करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, मतलब कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम x की वैल्यू फाइंड करना सीख रहे हैं। तो करते हैं बच्चों, हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं बच्चों। तो हम आपको बता रहे हैं, आप क्या करेंगे, x के नीचे x लिखा, प्लस की जगह प्लस लिखा, 2 के नीचे 2, इक्वल के नीचे इक्वल, और 1 होल 1/4 अपनी जगह लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में जब भी हम मैथ में, ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जब मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखेगी तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, जैसे कि एक ये है, या 2 होल 3/5 ये है, किस तरह से बदलते हैं आपको मैं सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, अपॉन का निशान पहले ही बना लेना है, और अपॉन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दो, 2 1 2 और 1 3/2। इसी तरह यहां पर आप अपॉन का निशान पहले ही बनाओगे और डिनोमिनेटर में जो है वो पहले ही लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, 5 2 10 और 3 13/5। इस तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 1 होल 1/4, आप अपॉन का निशान लगा के डिनोमिनेटर का 4 ऐसे ही लिख दोगे, फिर 4 का इधर मल्टीप्लाई, 4 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/4। तो आप x के नीचे अब x लिखोगे, प्लस की जगह आप प्लस लिखोगे, 2 की जगह 2 लिखोगे, इक्वल की जगह इक्वल लिखोगे, और अब आ जाएगा यहां पर 5/4। अब क्या करना है बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि x को अकेला कर दो, x को अकेला कर दो, x को अकेला कर दो। अब x को अकेला इक्वल के लेफ्ट साइड में भी किया जा सकता है, इक्वल के राइट साइड में भी किया जा सकता है। यहां इक्वल के लेफ्ट साइड में x है पहले ही, यहीं इसको रहने दो, बाकी जो इसके साथ हैं ये भाई साहब, इनको उठाकर इधर पहुंचा देंगे। 5/4 अपनी जगह, ये उठकर आएगा इधर, ये +2 है, जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस का 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। ये बात आपकी समझ आई होगी। अब बच्चों, आप क्या करोगे कि इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। तो 5/4 माइनस 2, आपको क्या करना है, ये अपॉन का छोटा सा निशान है, आपको बड़ा सा अपॉन का निशान लगा देना है, और एक बार में 4 नीचे लिख देना है। डिनोमिनेटर में यहां 4 था, यहां भी 4 लिख देना है। अब क्या करना है, आपको 5 भी ऐसे ही लिख देना है, माइनस भी ऐसे ही लिख देना है। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 2 8 लिख देना होगा, यहां पर 4 2 8 लिख देना होगा। अब ये देखोगे 5 प्लस का और 8 माइनस का, ठीक है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट तो करोगे इसमें से इसको, लेकिन साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा है। तो 8 में से 5 गए तो बच्चों 3 बचा, लेकिन साइन उसका लगाओगे जो नंबर बड़ा है, इसका मतलब माइनस का साइन लगेगा और अपॉन में आ जाएगा 4। मतलब फ्रैक्शन जो हमने ये सॉल्व की, ये जो फ्रैक्शन हमने सॉल्व की, सॉल्व करके क्या आया, माइनस का 3/4। तो x इक्वल्स टू आया है माइनस का 3/4।
x इक्वल्स टू आ गया है बच्चों माइनस का 3/4। ये बच्चों आ गया, ये आया x इक्वल्स टू माइनस का 3/4। हम इसको कुछ इस तरह भी समझ सकते थे 5/4 माइनस 2। मैंने आपको बताया कि हर नंबर के डिनोमिनेटर में अपॉन में 1 होता है। अब ये अपॉन का छोटा सा निशान, ये अपॉन का छोटा सा निशान लंबा सा कर दो, मिला दो, दोनों को बड़ा कर दो, ठीक है। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 4 1 जार 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 1 और माइनस वैसे ही लगा दो, 1 इंटू 5 बच्चों 5 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर, 4 2 जार बच्चों 8 हो जाएगा। अब भी देखो वही आ गया, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3/4 आ गया बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब x की वैल्यू तो हमने ये फाइंड कर ली है ना, ये है x की वैल्यू, x इक्वल टू माइनस 3/4, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये भी बता रहा था कि हमने जो अपना x की वैल्यू निकाली है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला, आंसर निकाला, वो ठीक है या गलत हम ये भी चेक कर सकते हैं, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। और वो वेरीफाई करने का तरीका क्या है, यहाँ तक आप नोट कर लें एक एक पॉइंट को और समझ लें। वो वेरीफाई करने का क्या तरीका है, देखो कैसे करते हैं हम लोग वेरीफाई। देखो बच्चों, देखो जरा कैसे करते हैं। हमारे सामने जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन थी वो हमने यही तो सॉल्व की, यहीं से तो हमने x की वैल्यू फाइंड की, यहां से ही हमने x की वैल्यू फाइंड की। कहां से, x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 होल 1/4, मतलब x प्लस 2 इक्वल्स टू 4 1 4, मतलब कि 5/4। यहीं से तो हमने x की वैल्यू फाइंड की है, और x की वैल्यू ये आई है। तो ये जो x की वैल्यू है, x की जगह लगा, x की जो वैल्यू है वो x की जगह लगा दो, x की जो वैल्यू है वो x की जगह लगा दो। बात समझ पा रहे हो? तो यहां से x की वैल्यू उठाकर यहां लगानी है हमें। तो x की जगह लिखना है माइनस का 3/4 प्लस 2 इक्वल्स टू 5/4। अब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में सॉल्व करो, राइट साइड का हो अगर सॉल्व करने को तो राइट साइड में करो, नहीं है तो चलने दो आगे। और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहीं सेम तो नहीं आ गए, अगर सेम आ गए तो काम खत्म। तो देखो करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व बच्चों इसको? यहां पर हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। अपॉन का छोटा सा जो निशान है इसको बड़ा कर दो इस तरह से, और डिनोमिनेटर में यानी अपॉन में नीचे 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे बच्चों। अब -3 ऐसे ही लिख दो, प्लस ऐसे ही लिख दो, और इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जार बच्चों हो जाता है 4 दूनी 8, और इक्वल्स टू 5/4, ठीक है ना बच्चों? ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करें, 8 में से 3 गया, बीच में प्लस का निशान देखकर आप ऐड नहीं करना, आपको ऐड नहीं करना है। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। 8 में से 3 गया तो बच्चों बचा आपके सामने 5, अपॉन में बच्चों डिनोमिनेटर में 4 इक्वल्स टू इधर 5/4 पहले ही है। तो अब देखें बच्चों क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या बच्चों सेम आ चुकी है, मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गई है, इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। और अगर ऐसा हो जाए x की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाती है, इसका मतलब होता है बच्चों कि हमारा जो आंसर x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो हमारा बिल्कुल ठीक आया है। इसका मतलब ये होता है। तो बच्चों बात समझ में आई होगी। मैंने आपको अपना आंसर, अपना x की वैल्यू जो आप निकालोगे वो वेरीफाई करना भी बता दिया आपको, ठीक है ना, वो बता दिया। तो मतलब आप चेक कर लोगे खुद कि आपका जो आंसर है x की वैल्यू है वो ठीक है या नहीं, ठीक है बच्चों? अब बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, यहां लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और हमें करना क्या है, हमें y की वैल्यू पता करनी है, हमको y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखो, सॉल्यूशन लिखने के बाद y की जगह y, प्लस की जगह प्लस, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया है, क्या बताया, y की जगह y, प्लस की जगह प्लस। आप क्या करोगे, 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई करोगे और इधर ऐड कर दोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे और इधर ऐड कर दोगे, तो 3 5 जार 15 और 1 हो जाएगा 16/3। मैंने आपको बताया था कि अपॉन का निशान लगा के डिनोमिनेटर तो पहले ही लिख लो, ठीक है, जिससे गलती ना हो, डिनोमिनेटर पहले ही लिख लो, ठीक है। फिर 3 5 जार 15 और ये 16/3 इक्वल्स टू में बच्चों आपके पास 4 है ही। अब आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू पता करनी है। यहां आपने लिखना है 4 और ये 16/3 उठा के ले जाना है इधर, ये इधर आकर हो जाएगा 16/3। ये इधर प्लस का है, इधर आएगा इक्वल के, तो माइनस का हो जाएगा, और 4 है अपनी जगह बच्चों, 4 कहीं भी नहीं गया, 4 है अपनी जगह। इधर बचा बच्चों y अपनी जगह लिखा हुआ है, y इधर अकेला हो गया। आपको दिख रहा होगा बच्चों कि y अकेला हो गया, और यही हमारा
ऑब्जेक्ट था, यही हमारा उद्देश्य था कि y को हम अकेला करें। ये हमारे सामने एक फ्रैक्शन आ गई और इस फ्रैक्शन को हमें करना है सॉल्व। मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शंस कैसे होती हैं सॉल्व। 4 - 16 अपॉन 3। मैंने आपसे कहा ये अपॉन का छोटा सा निशान को कर दो बड़ा निशान, और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 लिख दो इस तरह। फिर क्या करोगे, माइनस है तो माइनस लिख दो वैसे ही, और 16 है तो 16 भी लिख दो वैसे ही। इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस 4 के साथ और यहां लिख दो, तो 3 4 जार बच्चों हो जाता है 12। 12 आपने लिख दिया। अब आप यहां सब्ट्रैक्ट करोगे, एक नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे, जाहिर सी बात है बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद ध्यान रखना है कि हमें साइन उसका लगाना है जो नंबर बड़ा है। तो यहां पर 16 में से 12 गए तो बच्चों बचे आपके पास 4 और अपॉन में है 3। साइन लगाना है, देखो 12 बड़ा हो तो 12 का साइन, 16 बड़ा है तो 16 का साइन, 12 और 16 में 16 बड़ा है तो 16 का यहां पर साइन लगा दोगे, माइनस का 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को आप इस तरह भी कर सकते थे कि आपने लिखा ये 4 और यहां लिखा आपने -16/3। मैं कह रहा हूं कि हर नंबर के अपॉन में भी, हर नंबर के अपॉन में जब कुछ नहीं हो तो किसी भी नंबर के अपॉन में 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना लिखा हो तो डिनोमिनेटर में 1 हम लिख सकते हैं। अब बच्चों आपसे मैं कह रहा हूं ये छोटा सा अपॉन का निशान, ये छोटा सा अपॉन का निशान, इसको कर लो बच्चों बड़ा बड़ा। अब इन दोनों के कर दो बच्चों मल्टीप्लाई, 1 × 3 कर दो और यहां नीचे ही लिख दो, नीचे वालों के नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिख देना है। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, माइनस का जो भी साइन लगा हो, माइनस का हो तो माइनस लगा दो, प्लस का हो तो प्लस का लगा दो। अब इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 4 हो जाएगा 12, और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 16 हो जाएगा 16। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आ जाएगा 4, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा है तो माइनस का 4 अपॉन में आ गया बच्चों 3। यहां तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने फ्रैक्शन सॉल्व करके आपको दिखा दी कि इस तरह से फ्रैक्शन सॉल्व हुआ करती हैं। तो बच्चों y = कितना आ गया, ये सॉल्व होकर कितना आ गया, जो आ गया है वो लिख दो, -4/3। ये y की वैल्यू बच्चों आ गई है, ये बच्चों y की वैल्यू आ गई है आपके सामने। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि y की जो वैल्यू आई है वो ठीक है या गलत है, ठीक है ना। हमें चेक करना है, हम वेरीफाई करेंगे अपने आंसर को, y की वैल्यू को ठीक है या गलत है। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहां तक नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, ठीक है। बार बार सेम ही चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब अब आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, प्रैक्टिस, ठीक है। चीजें सेम है, क्वेश्चन हर एक बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, सेम स्टेप फॉलो हो रही हैं, हर बार सेम स्टेप कंटिन्यूअसली लग रही हैं। आपको बस मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं, वो प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूं, यही फायदा है यहां पर, क्या नाम है, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यही फायदा है। जो फायदा है उसको आप पूरी तरीके से उसका फायदा उठाओ, और जो फायदा मैं दे सकता हूं वो मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। अब हम आते हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है y + 5 होल 1/3 = 4। ये हमारी इक्वेशन है। y + 5 सही 1/3 = 4, ये हमारे समीकरण है। हम क्या करेंगे, y प्लस इसे सॉल्व जब हम करेंगे, मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, जो बच्चा पिछली सारी वीडियोस देखकर आ रहा होगा उसको समझ आएगा, ठीक है। अपॉन का निशान लगा के नीचे लिख लो पहले ही। अब क्या करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 = 15 और 1 आ गया बच्चों आपके पास 16/3 बराबर में बच्चों 4, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है, इस y की वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो हमारा काम ही बन जाएगा, ठीक है। हमारा यही हमें करना है, यही हमें करना है। तो y की जो वैल्यू आई है वो है -4/3, फिर प्लस, फिर 16/3 और = में बच्चों है 4। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, उसमें हम ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, बहुत आसान हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो और फ्रैक्शन ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर सेम हो, तो आपको कुछ नहीं करना। पहला काम तो वही है कि जो छोटे छोटे अपॉन के निशान हैं इनको एक बड़े निशान अपॉन के में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद दोनों तरफ आप देख रहे हो कि सेम डिनोमिनेटर है तो एक बार लिखना है, सेम डिनोमिनेटर है तो आपको एक बार लिखना है। अब क्या करोगे, जैसे का तैसा ऊपर लिख दो, माइनस है, फिर 4 है, फिर प्लस है, फिर 16 है, इक्वल है और 4 है।
यहां सॉल्व करोगे आप, बीच में प्लस का साइन देखकर बच्चे गलती करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर साइन कभी प्लस का कभी माइनस का वैसे ही लगा देते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें ध्यान रखना है कि एक नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर प्लस का हो तो सब्ट्रैक्ट होना है। यहां पर बच्चों सब्ट्रैक्ट होना है। 16 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 में से 4 गया तो बच्चों आपके सामने बच गया कितना, 12 बच्चों प्लस का बचा या माइनस का, जरा आप बताएं। ठीक है, जरा सा आप बता दें। तो बच्चों आपको दिख रहा है 16 जो है वो बड़ा है और उसी का साइन प्लस है। बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं, तो बड़े नंबर का साइन लगा देंगे हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद। इक्वल में इधर आपको 4 दिख रहा है, आप यहां पर डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, ऊपर भी डिवाइड कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो सेम नंबर से। 3 हमने एक नंबर चूज किया और उसी का डिवाइड ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो 3 4 12 और 3 1 3। तो आपके सामने जो बच गया बच्चों, जो आ गया है वो कितना है, वो है 4/1 = 4। बच्चों आपको मैं बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर में 1 हो तो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4/1 और 4 दोनों एक ही बात है। 4/1 और 4 ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो 4 = 4 आ गया, मतलब LHS इक्वल आ गया RHS के, हमारा काम हो गया फिनिश। LHS RHS के इक्वल आ गया, हमारा काम हो गया फिनिश। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। इस तरह से बच्चों आप भी वेरीफाई कर सकते हो। अब बच्चों हमारे सामने ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, वेरिएबल 1 है इसमें, इसलिए ठीक है ना। हाँ, तो अब हमें इस वेरिएबल का वैल्यू हमको निकालना है, इस वेरिएबल का मान हमको बताना है। इंग्लिश का अल्फाबेट है, वही है वेरिएबल। तो हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन लिखकर हमें क्वेश्चन में सबसे पहला काम कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर तुम्हें दिख रही है यहां पर हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर आपको दिख रही है कि यहां है तो इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए लिखते जाओ, जैसे का तैसा, उसी जगह जहां जो लिखा हुआ है। तो ए अपनी जगह प्लस अपनी जगह, यहां हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 15 और 1 बच्चों हो जाएगा ये 16/5 = यहां पर भी इसको कन्वर्ट करोगे तो 2 1 2 और 1 3/2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। वैसे अब इतनी देर हो चुकी है इन क्वेश्चंस को करते करते, तो प्रॉब्लम आपको कहीं कैसी भी होगी ही नहीं। अब देखो बच्चों करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें 3/2 जहां लिखा है इसको उठाकर ले जाना है इधर, और 3/2 जहां लिखा है वहां लिखा और इसको उठा के हमें इधर ले जाना। इक्वल के नीचे हम इक्वल का साइन लगाएंगे। 3/2 अपनी जगह है, 16/5 को उठाया और इधर लेकर आएंगे, तभी तो ए अकेला होगा ना। ए की वैल्यू बतानी है तो मतलब ये हुआ कि ए को अकेला करो, ए को अकेला करो, तभी तो ए अकेला होगा। ये 16/5, ये 16/5 इधर आएगा तो इसका साइन बदल जाता है। ये 16/5 देखो बच्चों किसका है, प्लस का है। 16/5 जो पूरी फ्रैक्शन 16/5 है वो किसकी है, प्लस की है। इधर उठा के लाओगे तो माइनस की हो जाएगी ये फ्रैक्शन, क्या 16/5। यहां तक बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा काम ये रह गया कि हमने ए अकेला करना था, ए अकेला हो चुका है। अब हमको क्या करना है कि जो ये फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लो। फ्रैक्शन के ऐड और सब्ट्रैक्ट क्लास 3rd और 4th में खूब अच्छे से पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में, ठीक है ना बच्चों। अब देख लेते हैं जरा यहाँ किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम मेथड लगाओगे या विदाउट एलसीएम मेथड लगाओगे, दोनों तरीके ही सेम हो जाएंगे, क्योंकि जब प्राइम नंबर का एलसीएम लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है, उनका मल्टीप्लाई ही होता है। तो बच्चों जरा करते हैं, जरूरत इसकी है नहीं फिर। अब क्या करोगे बच्चों, 3/2 - 16/5 क्या करेंगे बच्चों, ये दो छोटे छोटे से अपॉन के निशान हैं, इसको एक बड़ा अपॉन का निशान, इन दोनों को बड़े अपॉन के निशान में कन्वर्ट कर दो या मर्ज कर दो। दोनों हमने निशान मर्ज करके बड़ा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का नीचे वालों का नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है ना। तो 2 × 5 2 × 5 2 × 5 ये हो गया 2 × 5। अब क्या करोगे, माइनस अपनी जगह 5 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर। 5 3 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। 2 16, ठीक है, 2 × 16 कितना हो जाता है, 16 2 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है बच्चों। यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों हमें ऊपर न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करना है।
और सब्ट्रैक्ट के रूल हमने आपको बताए हैं कि एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। आपको क्या करना है बच्चों सब्ट्रैक्ट। तो यहां बच्चों आप सब्ट्रैक्ट करोगे 32 में से 15 जाएगा बच्चों तो 17 बचेगा। ये तो आप जानते हो, आसान बात है। बात ये आती है कि यहां पर साइन कौन सा लगाया जाए। 17 जो आया वो 17 प्लस का बचेगा या माइनस का, तो एक नंबर बड़ा हो और एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो बड़े नंबर का साइन लगाओगे तो 32 का साइन लगाओगे तो 32 का साइन माइनस है तो माइनस का 17/10 आ गया। मतलब बच्चों a इक्वल्स टू आ गया माइनस का 17/10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आपने देखा इक्वल के नीचे इक्वल चलता हुआ आ रहा है। हमको अपना आंसर वेरीफाई करना है कि ठीक है या गलत, वो भी हम कर सकते हैं और देखते हैं बच्चों किस तरह से होना है। आंसर जो हमारा आया है उसको हम अब वेरीफाई करेंगे बच्चों। यहां तक बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये इक्वेशन ही इसी इक्वेशन से तो हमने एक ही वैल्यू निकाली है, तो इस ही इक्वेशन को हम आपके सामने रख ले रहे हैं पहले आपके सामने। तो a प्लस 3 होल 1/5 इक्वल्स टू 1 होल 1/2 ये इक्वेशन हमने लिख ली। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, लिख ली, ठीक है। जहां देखने में प्रॉब्लम हो जाए थोड़ा क्वालिटी अप करके और जूम करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कुछ कम दिख रहा है। क्या करना है हमको ये a की वैल्यू यहां पुट कर देनी है। इस a की वैल्यू को यहां लगा देना। तो a की वैल्यू को यहां a की जगह लिखोगे कितना, a की जगह लिखोगे माइनस का 17/10 प्लस की जगह प्लस। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हुए लिख दोगे तो 5 3 जा 15 और 1 कितना हो जाता है 16/5। इक्वल के नीचे इक्वल, 2 1 जा 2 और 1 3/2। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। अब बच्चों आप यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, इस 10 और 5 का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। 10 और 5 का अगर आप एलसीएम लें, 10 का और 5 का एलसीएम लें तो देख लें जरा कितना आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 5 जार 10, छोटे छोटे नंबर से हम डिवाइड करते चलते हैं और 2 का डिवाइड 5 में जाएगा नहीं। फिर 5 1 जार 5 और 5 1 जार 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, ये जो 2 × 5 आए, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आ गया 10 और 10 ही है बच्चों हमारा एलसीएम। तो हम एलसीएम में लिख देंगे बच्चों कितना 10, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नीचे वाले का नीचे डिवाइड करना है, इस डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों 10 का 10 में, नीचे वाले का नीचे वाले में डिवाइड करेंगे। 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम। देखो बच्चों 10 में 10 से डिवाइड, 10 1 जार 10, 1 टाइम गया तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 17 ही आ जाएगा। प्लस 5 का 10 में डिवाइड करो, 5 का 10 में डिवाइड करना है बच्चों 5 का, तो 5 2 जार 10, 2 आया और जो 2 आया उसका इस 16 में कर देंगे हम मल्टीप्लाई। 16 में क्या कर देंगे बच्चों, 5 का 10 में डिवाइड 2 टाइम और 2 का 16 में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बच्चों 32। अब यहां हमें क्या करना है, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, हमें करना होगा सब्ट्रैक्ट। बीच में प्लस का निशान देखकर इन दोनों को ऐड नहीं करना है, ठीक है। एक नंबर माइनस का है और एक दूसरा नंबर प्लस का है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32 में से हम 17 को करेंगे सब्ट्रैक्ट बच्चों, समझ लो अच्छे से। तो 32 माइनस 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। और बच्चों बात यह आती है कि 15 प्लस का या माइनस का, क्योंकि एक नंबर माइनस का हो दूसरा नंबर प्लस का हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन लगाएंगे बड़े का, जो बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस हो गया। इधर 3/2 है तो वही चल रहा है। यहां हम इसमें क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में हम एक कोई नंबर सिलेक्ट करते हैं, नंबर कोई ऐसा चूज करते हैं जिसका डिवाइड ऊपर भी चला जाए और नीचे भी। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसका डिवाइड यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। 5 का डिवाइड यहां करो तो 5 3 जार, 5 का डिवाइड यहां करो तो 5 2 जार 10। तो बच्चों 3/2 लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया और 3/2 राइट हैंड साइड में भी आ गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि LHS इक्वल आ गया RHS के। और अगर ऐसा है कि a की वैल्यू पुट करने से जो भी वेरिएबल था, जो वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाली, उस वेरिएबल की वैल्यू हम उसी इक्वेशन में पुट कर दें और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में सॉल्व करें और राइट हैंड को राइट हैंड में सॉल्व करें और LHS और RHS दोनों सेम आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि a का जो हमने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल ठीक है, हमने वेरीफाई कर दिया।
ठीक है बच्चों प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, असल में ये सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, वो सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे, पहले ट्राई करेंगे खुद से, और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन चेक भी हो जाएंगे, क्योंकि आप इन वीडियो को देखोगे तो चेक भी कर लोगे, इन बाद वाली वीडियोस को देखोगे तो चेक भी हो जाएंगे और करना भी सीखोगे और गलती का पता भी चलेगा। क्योंकि बच्चों हम लोग सीखते हैं गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है ना, गलतियों से ही सीखते हैं। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।